अनुराग जी आज एक सौगात लेकर के आए हैं। दिमाग खराब है लोगों के, वही दिमाग खराब है और बीमारी से और खराब। स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, ओसीडी, दौरे पड़ते हैं दिमाग के, नींद नहीं आती है, और ये दिमाग गड़बड़ तो पूरे सारी बॉडी की सिग्नलिंग गड़बड़ हो जाती है, सारा यहाँ से कंट्रोल होता है। कितने हार्मोन्स हैं साहब दिमाग में, और कितने केमिकल्स हैं, कितने क्या क्या तंत्र हैं। ये 1.5 किलो का दिमाग। अच्छा बताओ, एक तो दिमाग क्यों खराब है, आपस में वाणी व्यवहार स्वभाव आचार विचार ऊंचा नीचा हो रखा है, पता नहीं जो भी कुछ है गड़बड़ घोटाला हो रखा है। फिर घी नहीं खाते, हमने गाय का भैंस का शुद्ध घी दिया आपको है? ये पहले कुछ ना, हमने पहले तो देश को गाय का घी पतंजलि ने खाना सिखाया, एक बार जोरदार अभिनंदन भाई। हाँ, फिर कुछ लोग ना सफ़ेद घी खाने की आदत थी, कुछ को ना देसी घी दानेदार सफ़ेद घी खाएंगे, तो हमने भैंस का भी सफ़ेद घी भी दे दिया एकदम। भैंस का देखो, थोड़ा भैंस के घी में थोड़ा, जिनको वात रोग है उनको नहीं लेना चाहिए, बाकी सब खा सकते हैं। देसी गाय और भैंस का सारा दूध A2 मिल्क होता है। घी में क्यों, वो प्रोटीन होता है इसलिए घी में उसका असर नहीं आता है। तो घी सात्विकता की दृष्टि से गाय का श्रेष्ठ माना जाता है, इसलिए पूजा पाठ से लेकर के इसको सर्वश्रेष्ठ कहा है। लेकिन और गांव में 1000 रुपए किलो देसी घी बेच रहे हैं, बड़े प्योर है वो। 1000 किलो में तो लोग फिर भी कोई इधर उधर मिलावट कर देते हैं, आजकल गांव वाले भी बड़े बहक गए। लेकिन पतंजलि के गाय के और भैंस के घी में आपको एक रत्ती भर भी मिलावट नहीं मिलेगी, ना किसी कलर की, ना किसी ऑयल की, और तो और कुछ तो डांगरों की चर्बी, पशुओं की चर्बी तक मिला देते हैं, फैट में फैट मिला देते हैं, फिर उसमें फ्रेगनेंस और फ्लेवर डाल देते हैं, पता ही नहीं लगने देते। इसलिए लोग पतंजलि का घी खरीदते हैं। ब्रेन 1.5 किलो का है, 1 किलो 400 ग्राम के आसपास का, किसी का 1.5 किलो तो होगा, वो किसी को ज़्यादा ही तगड़ा हो तो इससे ज़्यादा तगड़ा, इससे ज़्यादा भारी भरकम नहीं होता है। और वो 80% किससे बनता है, घी और तेल से, कोलेस्ट्रॉल से, चिकनाई से बनता है। उसको अल्टीमेटली कहे एक शब्द में, किससे बनता है, चिकनाई से। और चिकनाई तुम खाते नहीं हो, चिकनाई खाएंगे कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा। अरे बावलो, मैंने एक महीने में 3-3, 5-5 किलो घी खा रखा है, तो अभी तक तो हम हार्ट अटैक होकर के मोक्ष में पहुंच जाते हैं। और अभी भी घी तो वो तो हमारा मतलब प्रिय फूड आहार है, तो खाते, दिमाग बड़ा अच्छा रहता है इससे। तो घी खाना कम कर दिया। दूसरा, ओंकार और गायत्री का जप करने से बुद्धि अच्छी होती है, वो जप तप करना बंद कर दिया। हवन करने से बुद्धि अच्छी होती है, ध्यान करने से अच्छी होती है बुद्धि, वो भी बंद हो गई। तो दिमागी रोग हो गए। उसके लिए डॉक्टर साहब समाधान लेके आए। तो जब बताओ डॉक्टर साहब, इसके ऊपर बड़ा रिसर्च हुआ है, तो अनुलोम विलोम कर लो, दिमाग अच्छा रहेगा, कर लो। ओम स्वामी जी प्रणाम, आप सभी को मेरा अभिवादन। स्वामी जी, आज हम ब्रेन के बारे में थोड़ा समझेंगे। तो जो ब्रेन डिजीज़ है स्वामी जी, उनके बारे में तो बहुत ज़्यादा रिसर्च होता है, और उसका एक फंडामेंटल कारण ये भी है कि जैसे आपने कहा कि ब्रेन पूरे शरीर का मास्टर कंट्रोलर है, पर हमेशा ब्रेन के ऊपर काम करना स्वामी जी बहुत चैलेंजिंग होता है, क्योंकि जो दवाइयाँ हैं वो ब्रेन तक पहुँच नहीं पाती ब्लड ब्रेन बैरियर की वजह से। ये गले में विशुद्धि चक्र में परमात्मा ने एक ऐसा सिस्टम लगा रखा है। अब बताओ, कोई ऐसा कोई जैसे नाके लगा देते और टोल टैक्स लगा देते हैं ना, वहाँ गाड़ी रुक जाती है, वो ठक से आके गिरता है एक डंडा सा। तो ऐसे परमात्मा ने कोई डंडा नहीं लगा रखा, ऐसे एक सिस्टम बना रखा है, ऊपर जाने ही नहीं देता, यहाँ गले से ऊपर शरीर, दवाइयों को भी नहीं जाने देता, खराब चीज़ों, ब्रेन की चीज़ें बॉडी में। अब किसी को ब्रेन का कैंसर हो जाए ना, तो शरीर में नहीं आता, क्यों, वो कैंसर को नीचे नहीं आने देता शरीर में, और नीचे वाले कैंसर को ऊपर नहीं जाने देता। ऐसी चीज़ें हैं, इसलिए विशुद्धि चक्र में ध्यान लगाते हैं और जालंधर मंत्र लगाते हैं, बड़ा जोरदार, एक एक चीज़ की बड़ी महिमा है। फिर तो स्वामी जी, हमारा जो ब्रेन है इसमें लगभग 86 बिलियन सेल्स हैं,
86 बिलियन छोटे से ब्रेन में ही हैं और आपस में वो कनेक्टेड रहते हैं और सामाजिक तौर पे जैसे इंसान कनेक्टेड हैं ऐसे स्वामी जी ब्रेन की सेल एक दूसरे में आपस से कनेक्टेड हैं, एक दूसरे से बात भी करते हैं स्वामी जी। और उस पूरे कनेक्शन को एक ब्रेन सेल जिसको हम न्यूरॉन कहते हैं उसका दूसरे ब्रेन सेल से कनेक्शन को हम कहते हैं सिनेप्स। वो आपस में हाथ मिलाते हैं और वो जो हाथ मिलाने की स्ट्रेंथ है वो ही बताती है कि हमारा ब्रेन कितना स्ट्रांग है। तो वो जो एक शक्ति है आपस में दोनों सेल्स के मिलने की, वो पावर बताती है कि ब्रेन कितना अच्छा है, कितनी तेज़ी से सीख रहा है और मोर इम्पोर्टेंटली सीखे हुए को रिकॉल कर रहा है। तो स्वामी जी लर्निंग एंड मेमोरी तो इम्पोर्टेंट है ही कि कितना सीखा, कितना जल्दी सीखा और कहाँ पे सीख के रखा, पर जब ज़रूरत हो उसको उतना रिकॉल कर पाना वो तीसरा बड़ा चैलेंज है। और जो रिकॉल है वो ही काफ़ी जगह जिसको हम कहते हैं याददाश्त की कमी, मेमोरी लॉस, डिमेंशिया, एल्जाइमर, उसी का कारण बनता है स्वामी जी। तो आज हम थोड़ा सा यही देखेंगे कि कैसे हम एल्जाइमर को, डिमेंशिया को और मेमोरी रिकॉल को ट्रीट कर सकते हैं, क्योर कर सकते हैं और उसको उस कंडीशन में वापस ला सकते हैं जिसमें शुरू में थे। ये स्वामी जी बहुत चैलेंजिंग होता है क्योंकि हमारे शरीर की सब कोशिकाएं वापस हर बार उनका 1 का 2, 2 का 4, 4 का 8 डिवीजन होता रहता है, पर ब्रेन की सेल्स 14 साल की उम्र के बाद डिवाइड होना रुक जाती हैं। तो अगर सेल्स लॉस हो जाए तो उसके बाद दोबारा उनका वापस आना बहुत मुश्किल होता है। तो ऐसे केस में डिमेंशिया को ट्रीट कर पाना स्वामी जी हमेशा चैलेंजिंग रहा है। तो आज थोड़ा वो देखने का प्रयास करेंगे। पर एक छोटी सी और एक्साइटिंग सी बात थी कि ब्रेन के टिश्यू में अगर देखें तो रेत के एक दाने में लगभग 1 लाख न्यूरॉन्स होते हैं, 1 लाख सेल्स होते हैं स्वामी जी। पर वो 1 लाख सेल्स इतने सेल्स से आपस में जुड़े होते हैं कि 1 बिलियन सिनेप्स बनता है। ये राम, तो एक सेल्स कम से कम कई सैकड़ों सेल्स से आपस में जुड़ी हुई हैं और वो जो आपस में उनका कनेक्शन है वही ब्रेन को स्ट्रॉन्ग और स्ट्रेंथफुल बनाता है। तो अगर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं स्वामी जी कि जो ब्रेन का स्ट्रक्चर है वो आपको लेफ्ट हैंड साइड में दिखाई दे रहा है। इसका सबसे बड़ा हिस्सा सेरिब्रम है जो मेमोरी को स्टोर करता है। इसके अलावा कार्पस कोलोसम, सेरिब्रल कॉर्टेक्स, थैलेमस, सेरिबेलम, हाइपोथैलेमस, हिप्पोकैम्पस और ब्रेन स्टेम होते हैं। तो जो हिप्पोकैम्पस है स्वामी जी ये कांजू की तरह होता है दिखने में, बिल्कुल कांजू ऐसी शेप होती है और हमारा मेमोरी सेंटर वही है। जो कुछ भी हम अपने ब्रेन में एक्वायर कर रहे हैं, लर्न कर रहे हैं, रिकॉल कर रहे हैं वो वहाँ से ही आता है। आप लोग जो आज स्वामी जी को देखे और स्वामी जी की सब बात सीखे वो सब जाके हिप्पोकैम्पस में कहीं ना कहीं स्टोर हुई है। और जब आपके 1 साल बाद, 2 साल बाद, 4 साल बाद अपने फैमिली के साथ बैठे होंगे और बताएंगे कि हमने ये वाला योग सुबह सुबह स्वामी जी के साथ किया था, तब भी हिप्पोकैम्पस ही काम कर रहा होगा। वो वहाँ से रिकॉल करके आपको बता रहा होगा कि आपका आज का अनुभव, आज का एक्सपीरियंस कैसा था। तो ये जो है हिप्पोकैम्पस, आप देखिए स्क्रीन पे, ये स्वामी जी ये दिखाई दे रहा है कि जो हेल्थी ब्रेन का है वो लेफ्ट हैंड साइड में है और जो एल्जाइमर डिजीज़ का है, जिनको ऐसी बीमारी है जो याद नहीं कर पाते और भूल जाते हैं कि पहले क्या पहना था, क्या खाया था, किस इंसान का क्या नाम है, वो वाली जो बीमारी है उसमें आप देखेंगे तो जो पूरा एरिया है अब वो श्रंक हो जाता है और एसिटाइल कोलिन जो एक न्यूरोट्रांसमीटर है उसके लेवल को स्वामी जी वहाँ पे हम कम हो जाते हैं। 60 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों में ये स्वामी जी बहुत कॉमन है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे भूलने की बीमारी आती जाती है। तो एल्जाइमर और डिमेंशिया उतने उम्र में पहुंच जाते हैं और लगभग भारतवर्ष में देखें तो लगभग 88 लाख लोग ऐसे हैं जो इस बीमारी से पीड़ित हैं। और इसके बहुत सारे कारण हैं, एज और जेंडर तो सबसे बड़ा है ही है स्वामी जी। पुरुषों में ये बीमारी ज़्यादा होती है महिलाओं के मुकाबले। जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं, इन्फेक्शंस होते हैं, ओबेसिटी, डायबिटीज़ की वजह से भी ऐसा होता है। लाइफस्टाइल अगर ख़राब हो, जैसे अभी स्वामी जी ने बताया कि हम बहुत गड़बड़ अड़बड़ खा रहे होते हैं, उसकी वजह से भी दिक्कत पैदा होती है। और जो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ हैं उनमें स्वामी जी इसके होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और इसके सिम्टम तो खैर सभी लोग जानते ही हैं। मैं क्विकली स्वामी जी पहुँचता हूँ कि हमारे पास इसके ट्रीटमेंट में क्या क्या है और हमने इस पर क्या क्या काम किया हुआ है। तो स्वामी जी एक तो मेधाक्वाथ जो आपने अभी बताया कि जिसको चाय की जगह इस्तेमाल कर सकते हैं, मेधाबटी और मेमोरी ग्रेट। तो और भी हैं, ओमेगा भी है, स्वामी जी। और ब्रेन और नर्वस सिस्टम पर न्यूरोग्रिट और इम्यूनोग्रिट उसके भी बहुत रिसर्च किए हैं। हाँ स्वामी। डीजनरेट वेव ब्रेन सेल से लेकर के
ये सारी जो बहुत बड़ी चीज़ है रीजुविनेशन का प्रोसेस, ब्रेन सेल्स को ये सारी प्रक्रियाओं से। कभी कभी स्वामी जी सेल्स के कुछ हिस्से खराब हो जाते हैं, सेल्स इंटैक्ट रहती है, तो स्वामी जी उन टूटे हुए हिस्सों का भी रिजुविनेशन भी स्वामी जी हम कर सकते हैं, वो हम आज देखेंगे स्वामी जी। तो क्विकली स्वामी जी हम जाते हैं मेधा भट्टी के ऊपर। तो स्वामी जी हमने मेधा भट्टी का डिटेल केमिस्ट्री किया जैसे हर बार दिखाते हैं, और ये HPLC स्पेक्ट्रोग्राम है जो बताता है कि इसके अंदर कौन कौन से नेचुरली पैक्ड कंपोनेंट हैं, जो फाइटोकेमिकल्स हैं, जिनके हेल्थ बेनिफिट्स नोन हैं। अब स्वामी जी हमने इसके ऊपर एक बहुत अच्छे एक्सपेरिमेंट किए, चूहों के ऊपर किए। और चूहों को स्वामी जी हमने क्या किया कि इनको 15 दिन तक पहले तो मेधा भट्टी खिलाई, और उसके बाद 15 दिन तक इनके ऐसे कंपाउंड दिए जिसकी वजह से ब्रेन फंक्शन कम हो जाता है, जिनको कहते हैं न्यूरोटॉक्सिक कंपाउंड हैं। स्कोपोलामीन करके एक कंपाउंड होता है जिसकी हाई डोज पे जाके स्वामी जी ब्रेन फंक्शन कंप्रोमाइज़ होता है। तो जब स्क्रीन पे देख रहे हैं स्वामी जी वो मॉडल है हमारा कि हमने चूहे को लिया और उसको 15 दिन तक पहले मेधा भट्टी खिलाई, और उसके बाद 15 दिन तक स्कोपोलामीन दिया, ब्रेन फंक्शन को सबड्यूट किया, और फिर उसके बाद अलग अलग फंक्शनलिटी को नापा। अब ब्रेन के साथ स्वामी जी क्या है कि जैसे कि हाइपरटेंशन है, डायबिटीज़ है, तो आप आराम से नाप लेते हैं कि शुगर कितनी है, BP कितना है, वो नापा जा सकता है। पर ब्रेन फंक्शन को नापने के लिए स्वामी जी बहुत सारे टाइम पे हमको उनका बिहेवियर देखना पड़ता है, क्योंकि ब्रेन एक होलसम बॉडी कंट्रोलिंग ऑर्गन की तरह से काम कर रहा होता है। तो उसकी प्रोसेसिंग, कॉग्निटिव फंक्शन, वो स्वामी जी हमें दिखता है बिहेवियर में, उसके एनिमल के व्यवहार में, और लर्निंग और मेमोरी में। तो हमने स्वामी जी इसमें क्या किया, हमने एक बड़ा सा टैंक बनाया स्वामी जी, जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, जो लेफ्ट हैंड साइड में आप देख रहे हैं, एक बहुत बड़ा मतलब लगभग 4 फुट व्यास का स्वामी जी एक बड़ा सा प्लेट जैसा था, और उसको हमने 4 हिस्से में बांटा, और उसमें स्वामी जी पानी भर दिया, और उसमें एनिमल्स को छोड़ा। एनिमल्स स्वामी जी, ये जो चूहे हैं ये बड़ा अच्छे तैराक होते हैं, ये तैरते बड़ा अच्छे, ये मछली से भी ज़्यादा तेज तैरते हैं, बढ़िया तैरते हैं स्वामी जी। और इनको उसमें छोड़ दिया, और उस हर एक क्वाड्रेंट के अंदर, हर एक हिस्से के अंदर हमने 4 प्लेटफॉर्म्स रखे, और एनिमल्स को मौका दिया कि जाके वो प्लेटफॉर्म्स को ढूंढें और वहाँ जाके बैठ जाएं। किसी एक प्लेटफॉर्म पर स्वामी जी हमने खाना रखा हुआ था उनका, तो उनके लिए ये लर्निंग हो गई कि कितना टाइम में वो तैर के वहाँ जाएं और अपना खाना ढूंढें, गंध से पता लग जाते हैं कि कहीं कुछ रखा हुआ है। हाँ स्वामी जी। तो स्वामी जी फिर हमने इनको ट्रेन किया, पूरी ट्रेनिंग दी कि भाई आपको खाना कहाँ मिलेगा, और आप तैर के वहाँ तक पहुँच जाते हो। अब उसके बाद स्वामी जी हमने क्या किया, हमने उस पानी में, क्योंकि पानी तो पहले था बिल्कुल क्लियर, उसमें हमने पतंजलि का दूध का पाउडर डाल दिया। तो ऐसे करने से वो पानी हो गया ट्रांसल्यूसेंट, उसकी जो क्लियरिटी थी वो चली गई, तो अब धुंधलापन आ गया, धुंधलापन आ गया। तो अब एनिमल को स्विम करके जाके अपनी मेमोरी के हिसाब से देखना है कि खाना कहाँ रखा हुआ है, क्योंकि सब दिखाई नहीं दे रहा, और उसमें देखते हैं कि उसमें उसे कितना टाइम लगता है। और उसके बाद स्वामी जी हमने थोड़े से और खेल किए, फिर जो प्लेटफॉर्म था जहाँ पहले खाना रखा हुआ था, उस प्लेटफॉर्म को हटा के दूसरी जगह रख दिया, और देखा कि उसकी अब लर्निंग कितनी है ये ढूंढने के लिए कि खाना कहाँ पे है। तो स्वामी जी अलग अलग तरीके से हमने ट्रायल किए, और जो अच्छा वाला ट्रायल का डेटा स्वामी जी वो आपको मैं दिखा रहा हूँ कि हमने खाली अभी ये दिखा रहे हैं कि कितना टाइम एनिमल को लगा ये ढूंढने में कि उसका खाना कहाँ पर है। तो ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं स्वामी जी, कुछ वीडियो प्ले करेंगे जो आप देख रहे हैं कि कितना टाइम लगा 1 मिनट के विंडो के अंदर। जो एक ऑरेंज कलर का डॉट है वो एक सिंगल एनिमल है स्वामी जी, जिसको हम ट्रैक कर रहे हैं। ये वो वाला एनिमल है जो डिजीज्ड है, जो आपको राइट टॉप में दिखाई दे रहा है स्वामी जी। ये देखिए आप 1 मिनट की विंडो में ये ढूंढ रहा है, और इसको अपना खाना ढूंढने में काफ़ी सारा टाइम लग रहा है, क्योंकि इसके अंदर हमने न्यूरोटॉक्सिसिटी पैदा की हुई है, इसके ब्रेन फंक्शन को कंप्रोमाइज़ किया हुआ है। तो स्वामी जी देखिए अभी घूमता ही जा रहा है और उसको खाना नहीं मिल रहा है। जो नीचे आप देख रहे हैं स्वामी जी, ये मेधा भट्टी वाला है। मेधा भट्टी वाले एनिमल्स ने स्वामी जी 20 सेकंड के अंदर अपना खाना ढूंढ लिया था, जिसने मेधा भट्टी खाई थी। और जो डिजीज़ वाले थे स्वामी जी वो 2 मिनट तक घूमते रहे और उनको खाना नहीं मिल रहा था। तो इससे स्वामी जी हमें क्या दिखता है कि जो ब्रेन की लर्निंग की मैकेनिज्म हैं वो थोड़े से बेटर हो रहे हैं जब हम एनिमल्स को मेधा भट्टी दे के चल रहे हैं। और पहले बीमारी इंड्यूस करना, बीमारी पैदा करना, इंड्यूस करना मानी पैदा करना, फिर उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो जानवरों के अंदर कहते हैं दिमाग कम होता है, जब उनका दिमाग ठीक करते हैं तो आदमी वाला तो और जल्दी ठीक होता है। आदमी का दिमाग बहुत बेहतर होता है। अब इसके बाद स्वामी जी जब हमने इसको क्वांटिफाई करके देखा, तो आप समझ जो देख रहे हैं स्क्रीन पे, जो ये नॉर्मल एनिमल हैं जिनमें कोई बीमारी नहीं थी, आप देख रहे हैं इन्हें कितने राउंड लगाए, पूरे चक्कर में गोल गोल घूमते रहे, और लगभग 25 सेकंड में इन्हें अपना टास्क मिल गया था। डिजीज एनिमल को स्वामी जी 1 मिनट के अंदर भी कुछ नहीं कर पाए थे, और जो
दिव्य मेधावटी वाले एनिमल से स्वामी जी उन्होंने 20 सेकंड के अंदर अपना टास्क पूरा कर लिया था और वो ये ढूंढ पाए थे कि उनके खाना उनका टास्क कहाँ पे है। और ये स्वामी जी हमने ये वाले काम हर एक ग्रुप में लगभग 10-10 एनिमल के साथ किए। तो ये सिंगल एनिमल की बात नहीं स्वामी जी, काफ़ी सारे एनिमल इसके थ्रू गए थे और हम ये देखें कि उनका जो लर्निंग था वो कैसा था और उसको स्वामी जी फिर हमने क्वांटिफाई किया। ये एक्सपेरिमेंट हमने रोज़ के रोज़ किए, हर हफ्ते वाले एक्सपेरिमेंट करते थे और देख रहे थे कि किस टाइप की फाइंडिंग्स अच्छी आ रही हैं, जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही हैं, जिनको स्वामी जी हम एस्केप लेटेंसी कहते हैं। जो डिजीज़ एनिमल है ये ऑरेंज कलर वाला बार है, आप देखिए इनको बहुत सारा टाइम लग रहा था और जो ट्रीटेड एनिमल है मेधावटी से वो स्वामी जी नॉर्मल होते दिख रहे थे। अब स्वामी जी इसमें एक बड़ा अच्छी वाली फाइंडिंग है, वो क्या है स्वामी जी कि हमने जब इन एनिमल्स को न्यूरोटॉक्सिक दिए थे जिसकी वजह से इनके फंक्शंस कम हुए थे, वो तो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ऐसी दिक्कत आएगी। पर स्वामी जी ऐसे एनिमल जिनको हमने न्यूरोटॉक्सिटी नहीं दी थी, मतलब पहले 15 दिन का ट्रीटमेंट मेधावटी का, जब उनको कंपेयर किए बिल्कुल नॉर्मल एनिमल से, तो स्वामी जी उनमें भी अच्छा वाला सुधार दिख रहा था। तो जो बीमार नहीं थे पर जो हेल्दी थे, जब उन्होंने भी दिव्य मेधावटी का सेवन किया तो स्वामी जी उनका ब्रेन फंक्शन भी नॉर्मलाइज हो गया था। ये स्वामी जी एक एडिशनल फाइंडिंग थी जो हमारे प्लान का हिस्सा नहीं थी, पर हमें स्वामी जी बड़ा अच्छे से दिख रहा था कि मेधावटी के इस्तेमाल से हम एनिमल्स की लर्निंग और मेमोरी को अच्छा कर सकते हैं। उसके बाद स्वामी जी इनकी स्विमिंग स्पीड अच्छी हो गई थी, वो अच्छे से तैर के जा रहे थे और जो उनका प्रोब ट्रायल था वो ये बताता है कि एनिमल कितने एक्टिव हैं, जो स्वामी जी पर सेकंड में कितनी बार उस टारगेट को पार कर रहे हैं, वो भी स्वामी जी कम हो गया था बिकॉज ऑफ डिजीज़। वो लौट के स्वामी जी वापस नॉर्मल हो गया था। उसके बाद हमने स्वामी जी एक और एक्सपेरिमेंट किया, इसमें थोड़ा सा अलग टाइप का था। इसमें हमने एक मेज बनाया। मेज मतलब स्वामी जी क्या इसको बोलते हैं हिंदी में हम, भूल भुलैया। तो भूल भुलैया जैसे बनाया, एक प्लस मेज का शेप था जिसमें हमने एनिमल को रखा। और इसमें क्या होता स्वामी जी, 2 हिस्से के ऊपर हमने कवरिंग की हुई थी और 2 हिस्से खुले रखे हुए थे। और एनिमल्स जो रैट हैं स्वामी जी, जो माइस हैं, इनको छुपने की बहुत अच्छी आदत होती है। इनको मन करता है कि आपने खुले में छोड़ेंगे तो ये कोई ना कोई ओट ढूंढते हैं कि कहाँ पे जाके छुपें। तो ये इनका एक ऐसा बिहेवियर है। फिर स्वामी जी हमने एनिमल्स को वहाँ रखा और देखा कितने टाइम में वो छुपने वाली जगह जाके बैठ सकते हैं। और इनका खाना भी हमने वहीं रखा था और इनको ऐसी ट्रेनिंग दी थी। और ये देखा कि जो डिजीज़ एनिमल हैं वो स्वामी जी बहुत कन्फ्यूज़ थे। वो एक्चुअली अपनी जगह से चल के वहीं वापस रुक गए थे क्योंकि उनके अंदर न्यूरोटॉक्सिटी पैदा हो गई थी, जो आप इस स्क्रीन पर देख रहे हैं, जो ऑरेंज कलर का बार है। और ये जो मेधावटी वाला बार है स्वामी जी, उसके ठीक नीचे है, तो आप देखेंगे वो अपना जो डिजीज एनिमल है वो लगभग स्वामी जी 1 मिनट तक गोल गोल घूमते रहे, टास्क पूरा नहीं कर पाए थे। पर जो मेधावटी वाले थे स्वामी जी, वो 8 या 9 सेकंड के अंदर अपने टास्क तक पहुँच गए थे। तो वो ये बता रहा था कि जो ब्रेन फंक्शन की एक्टिविटी वाली बात है, जो उनका बिहेवियर है, वो स्वामी जी इन एनिमल्स में अच्छे से कंट्रोल हो रहा था। और इसको फिर हमने स्वामी जी अलग अलग डोज पे किया, अलग अलग टाइम पे किया। तो डोज डिपेंडेंट्स और टाइम डिपेंडेंट तरीके से हमने देख पाए कि दिव्य मेधावटी ब्रेन फंक्शन को, इनके थिग्मोटैक्सिस बिहेवियर को रेगुलेट करती है और अच्छे तरीके से वापस नॉर्मलाइज करती है। और इसका एक कारण क्या है स्वामी जी, जैसा आपने बताया था कारणकारी सिद्धांत, तो जो एक एंजाइम होता है स्वामी जी, इसको हम एसिटाइल कोलिन ईस्टरेज कहते हैं। जो एसिटाइल कोलिन जो हमारा न्यूरोट्रांसमीटर है उसको च्यू अप करता है, उसको तोड़ता है। तो स्वामी जी जब ब्रेन डिजीज़ होती हैं तो ब्रेन के अंदर इनका लेवल बढ़ जाता है, जो हमने देखा यहाँ पे स्वामी जी कि इन एनिमल के ब्रेन को हमने निकाला, बाद में उनको आइसोलेट किया, उनके अंदर इस एंजाइम एक्टिविटी को नापा और देखा कि जब डिजीज़ कंट्रोल हमने देखे थे तो उसके अंदर स्वामी जी इनका लेवल बढ़ गया था। और दिव्य मेधावटी वाले ग्रुप में स्वामी जी इनका लेवल डोज डिपेंडेंट तरीके से कम हुआ था। तो ये क्लियरली ये बताता है कि जो एंजाइमेटिक एक्टिविटी हैं जिसकी वजह से न्यूरोट्रांसमीटर का लेवल चेंज होता है, हम उसको मॉडिफाई कर पा रहे हैं। उसके बाद चूँकि हमारी जितनी भी औषधियाँ हैं स्वामी जी, ये बहुत स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी हैं। और हमने वो रिस्पॉन्स भी एनिमल्स में देखे, उनके ब्रेन में देखे। तो ब्रेन के सेल्स के अंदर का ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जब स्वामी जी बढ़ जाता है तो उसकी वजह से दिक्कत बढ़ती हैं। तो हमने देखा कि दिव्य मेधावटी वाले एनिमल वाले ग्रुप्स के अंदर उन एनिमल्स के ब्रेन के अंदर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जो बढ़ी हुई थी वो स्वामी जी मेधावटी ने डोज डिपेंडेंट तरीके से कम की थी। अब जो फाइनल फाइंडिंग है स्वामी जी इस एनिमल की वो ये हिस्टोपैथोलॉजी है स्वामी जी। इनमें हमने ब्रेन्स को निकाल के उनको स्लाइस बना के उनके अंदर अलग अलग टाइप के न्यूरॉन्स की स्टेनिंग की
और ये स्वामी जी सबसे जोरदार डेटा है। वो क्यों है कि वो यूँ है स्वामी जी, जब ब्रेन के अंदर फंक्शनैलिटी थोड़ी सी ख़राब होती है तो ब्रेन के अंदर सेल डेथ आनी शुरू हो जाती है। जैसे अभी हम लास्ट टाइम एपोप्टोसिस के बारे में समझे थे। ये एपोप्टोसिस बड़ा जोरदार मामला। एक सेल का एक जीवन चक्र, समय चक्र, काल चक्र, आयु चक्र होता है, वो उसको। हाँ स्वामी जी, तो स्वामी जी जब सेल्स मर रहे होते हैं और जब वो एपोप्टोसिस के थ्रू जा रहे होते हैं, नेक्रोसिस के थ्रू जा रहे होते हैं, उनका न्यूक्लियस एक जगह कंडेंस हो जाता है, वो एक जगह भारी हो जाता है, उसका जो केंद्रक है वो भारी होकर एक जगह बैठ जाता है। उसको हम स्वामी जी कहते हैं पिक्नोसिस। और पिक्नोसिस जो वाली फाइंडिंग है जो ब्रेन के अंदर स्वामी जी बहुत रेयर दिखती है, पर लेकिन जब न्यूरोटॉक्सिसिटी दी जाती है तो उनके अंदर पिक्नोटिक न्यूक्लियाई आने शुरू हो जाते हैं, जो आपको स्क्रीन पे यहाँ दिखाई दे रहे हैं। ये जो ब्लैक कलर के, पर्पल कलर के बड़े बड़े मार्क दिखाई दे रहे हैं स्वामी जी, ये सब पिक्नोसिस है। और मेधावटी के ट्रीटमेंट से स्वामी जी ब्रेन्स के अंदर पिक्नोटिक न्यूक्लियस का लेवल भी स्वामी जी कम पाया गया। और ये स्वामी जी एक बड़ी वाली फाइंडिंग थी, क्योंकि हम ये देख पाए कि हम उस लेवल तक जा रहे हैं कि कैसे ब्रेन अपने आप को रीजनरेट कर पा रहा है। जो आप बात कर रहे हैं रीजनरेशन की बात कर रहे हैं स्वामी जी, रिजुविनेशन की बात कर रहे हैं, वो हम इन एनिमल्स में समझते हैं। बॉडी में नहीं मानते, स्किन ब्लड उसमें ही नहीं मानते, ब्रेन सेल्स में तो कतई नहीं मानते। तो वो स्वामी जी बड़ा अच्छे से दिखा हमें। और उसके बाद हमने इसको क्वांटिफाई किया और बताया कि टोटल डेंसिटी कितनी थी और वो कितने सारे किस लेवल के हमें फाइंडिंग मिल रहे थे। पर इसके बाद स्वामी जी मैं क्विकली अब वो वाला डेटा दिखाना चाह रहा हूँ जो हमने ह्यूमन ब्रेन सेल्स के साथ किया। ये डेटा जो अब तक देखा स्वामी जी वो तो था माइस के ब्रेन के साथ, इस बार स्वामी जी हमने ह्यूमन ब्रेन सेल्स के साथ काम किया। हाँ। और आप देखेंगे स्वामी जी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि ह्यूमन ब्रेन सेल्स हैं, ये एक स्कीमेटिक सेल है, इसके आपस में देख रहे हैं ये हैं इसके न्यूराइट, ये सेल्स के वो हाथ हैं जो दूसरे सेल से मिलके हैंडशेक करते हैं और उसको हम सिनैप्स कहते हैं। तो जितने लंबे इसके होंगे न्यूराइट सेल्स उतनी अच्छी होगी, ब्रेन उतना तेज़ी से अच्छे से काम कर रहा होगा। पर स्वामी जी जब हम इन सेल्स को देते हैं स्कोपोलामीन जो एक न्यूरोटॉक्सिक है, तो स्वामी जी ये सब छोटे छोटे हो जाते हैं, इनका जो न्यूराइट है उसकी लेंथ कम हो जाती है। तो स्वामी जी हमने देखा कि अगर हम सेल्स को स्कोपोलामीन दें और उसके बाद उनको मेधावटी दें तो क्या हम इनके लेवल को नॉर्मलाइज कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन के साथ हम आगे बढ़े स्वामी जी, और हमने देखा कि जब हम ये देखिए स्वामी ये बहुत जोरदार डेटा है। ये नॉर्मल सेल्स हैं, आप देखें जो ग्रीन कलर के मार्क हैं ये बिल्कुल अच्छे अच्छे न्यूराइट दिखा रहे हैं। आप देखिए सेल के, ये समझे कि एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है जिसके सिर पे बहुत सारे बाल हैं, और जब इसको हम न्यूरोटॉक्सिक देते हैं तो वो सब बाल मुड़ जाते हैं, वो गंजा हो जाता है, उसके सब न्यूराइट आउटग्रोथ ख़त्म हो जाते हैं और वो सिर्फ एक सेल की बॉडी रह जाती है। सेल जिंदा रहती है पर उसके जितने अपेंडेजेस हैं वो सब स्वामी जी ख़त्म हो जाते हैं। और जब इसको हम देते हैं मेधावटी तो स्वामी जी वो सब वापस आने शुरू हो जाते हैं। ये स्वामी जी एक बड़ी वाली फाइंडिंग थी, क्योंकि हम उन न्यूराइट ब्रेन सेल्स के ऊपर भी कर लिया, कोई कहे कि तो जानवरों पर ही किया है। हाँ, तो इस सेल एंड ट्रायल, एनिमल ट्रायल, ह्यूमन ट्रायल का एक जो पूरा ड्रग डिस्कवरी का पूरा चक्र है उसको पूरा किया स्वामी जी। और फिर इसको हम एक एक सेल के न्यूराइट के लेंथ को नापे, माइक्रोस्कोपी के तहत स्वामी जी एक एक सेल को फोकस करके उसकी लेंथ को नापे, और देखा कि जब हम स्कोपोलामीन देते हैं तो जो लेंथ लगभग 30% के लगभग कम हो गई थी, वो स्वामी जी मेधावटी के इस्तेमाल से वापस डोज डिपेंडेंट तरीके से बढ़ के नॉर्मल हो गए थे। और ये स्वामी जी एक ऐसी फाइंडिंग थी जो मैं ये बता रही थी कि सिर्फ और सिर्फ सेल के रिजुविनेशन की बात नहीं है, हम सेलुलर प्रोसेस को भी रिजुविनेट कर रहे हैं। हम सेल के जो अलग अलग अपेंडेज हैं, जो उनके खुद के और हिस्से हैं जिनके अंदर डैमेज पैदा हो रहा है, स्वामी जी उसको हम वापस नॉर्मलाइज करके ला रहे हैं। और ये स्वामी जी एक बड़ी वाली फाइंडिंग थी। और हमने ये देखा कि ऐसा हो कैसे रहा है। तो स्वामी जी अलग अलग ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं ब्रेन के अंदर जो ये तय करते हैं कि किस टाइप से हमारे सेल्स एक सिग्नल को रेस्पॉन्ड करेंगे। तो जैसे स्वामी जी हमने पहले देखा था साइटोकाइंस के बारे में, ऐसा ही ब्रेन के अंदर ब्रेन के ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं स्वामी जी। तो हमने उन ग्रोथ फैक्टर्स का भी लेवल देखा, उनके आरएनए एक्सप्रेशन को देखा, और देखा कि जीन के लेवल पे जो ग्रोथ फैक्टर्स का एक्सप्रेशन कम हो रहा था, स्वामी जी मेधावटी के इस्तेमाल से हम स्वामी जी उन सबको भी वापस लेके आ पाए थे। और स्वामी जी ये स्वामी जी बड़ी चीज़ें, और स्वामी जी और आपके आशीर्वाद से ये स्वामी जी एक बड़े जर्नल में, इसका नाम है मॉलिक्यूलर न्यूरोबायोलॉजी, उसमें स्वामी जी पब्लिश हुआ है। ये मॉलिक्यूलर न्यूरोबायोलॉजी ऐसे ऐसे जर्नल्स हैं जो कभी आयुर्वेद की रिसर्च को एक्सेप्ट ही नहीं करते, छापते ही नहीं थे, बोले ये तो हो ही नहीं सकता।
अब वो भी मानने लग गए। पूरा पश्चिम, पूरा साइंटिफिक वर्ल्ड, मॉडर्न मेडिकल साइंस के जो टॉप जर्नल्स हैं वो भी कहते हैं भाई ये काम तो हो रहा है, मानना पड़ेगा, जो पैरामीटर्स हमने बनाए उसको फुलफिल कर रहे हैं। स्वामी जी अब देखिए इस पेपर के टाइटल में हमने बकायदा वर्ड लिखा है पॉली हर्बल मेडिसिन दिव्य मेधा बटी। तो समझो अब दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे, तो समझ साफ साफ बता रहा है कि हम एक हर्बल मेडिसिन दिव्य मेधा बटी के इस्तेमाल करके एक ब्रेन फंक्शन को, कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट को रेगुलेट कर सकते हैं, नॉर्मलाइज कर सकते हैं, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस और सेल सिग्नल को नॉर्मल करते हुए। ये स्वामी जी न्यूरोबायोलॉजी फील्ड का एक बड़ा जर्नल है और जैसा आपने कहा हर्बल्स को स्वामी जी जनरली पब्लिश नहीं करते हैं, पर स्वामी जी जो डेटा उनको चाहिए होता है हमारी टीम उसमें जुट के स्वामी जी उनको उस लेवल का और कहीं कहीं तो उस लेवल से भी आगे का डेटा उनको देती है। और ये न्यूरोबायोलॉजी के क्षेत्र में स्वामी जी पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन का अब तक का सबसे बड़ा पेपर है स्वामी जी।